हमारे देश के संविधान ने हमें कुछ दायित्व दिए हैं और साथ ही दिए हैं अधिकार भी। आम नागरिकों की रक्षा के लिए देश में कई आयामों पर पुलिस की तैनाती की गई है, यानी कि सैन्य सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। लेकिन जब पुलिस ही रक्षा ना कर पाए तो, जब यही कानून गले की हड्डी बन जाए तो, जब कानून में आम इंसान उलझ कर रह जाए तो आप इसे क्या कहेंगे? आम नागरिक खुद को कानून के हाथों की कठपुतली समझेगा और इन कठपुतलियों को नचाने वाला कोई और नहीं होगा, बल्कि होंगे खुद कानून के रखवाले, पुलिस वाले। नमस्कार, मैं हूं कनुप्रिया सत्तन और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान पथ की खास रिपोर्ट, कौन देगा जवाब। पुलिस पर हम यूं ही सवाल नहीं उठा रहे, बल्कि यह सब इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हाल ही में एक ऐसा वाकया, एक ऐसा मामला हमारे सामने आया। धान का कटोरा छत्तीसगढ़, जो इन दिनों अपनी विकास यात्रा तय कर रहा है, एक ऐसा प्रदेश जिसकी विकास यात्रा अभी जारी है। उसकी इस विकास यात्रा में सरकारी तंत्र को जहां सहायक होना चाहिए, वहीं वो बाधक बन रहे हैं। जब नागरिकों की समस्याओं को सुलझाने के बजाय पुलिस और बढ़ा दे तो हम कह भी क्या सकते हैं। दरअसल यह पूरा मामला सूरजपुर जिले के विश्रामपुर थाना क्षेत्र का है, जहां 2 दिन पहले 2 पक्षों में हुए मारपीट के मामले में पुलिस ने तुरंत ही आरोपी को गिरफ्तार किया था। लेकिन अब इस मामले में एक ट्विस्ट सामने आया है। बता दें, एक महिला की पिटाई करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। लेकिन अब एक पक्ष की पीड़ित महिला ने पुलिस पर ही आरोप लगाया है। महिला ने जबरन कार्यवाही का आरोप पुलिस पर लगाया है। इतना ही नहीं, महिला के समर्थन में स्थानीय पार्षद भी सामने आए हैं। ये मामला है 3 फरवरी का, जब विश्रामपुर के 1B कॉलोनी में पानी भरने को लेकर एक मामूली सा विवाद हुआ। ये विवाद इतना बढ़ गया कि क्षेत्र की पुलिस और मीडिया तक जा पहुंचा। पीड़ित महिला रानी का पड़ोस की महिला से पानी भरने को लेकर विवाद हुआ था। महिला ने आरोप लगाया कि पड़ोसी महिला का बेटा अमन, जो कि इस मामले का आरोपी है, वह विवाद के दौरान घटनास्थल पर पहुंचा। विवाद के दौरान वह महिला से मारपीट करने लगा, जिसके बाद उसके साथ छेड़छाड़ भी की। महिला ने बताया कि स्थानीय दुकानदार उसे बचाने के लिए पहुंचा और किसी तरह बचाकर निकाला। इस मामले की शिकायत महिला ने पुलिस से की, जिसके बाद महिला की रिपोर्ट पर आरोपी अमन को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और उसे जेल भेज दिया। अब आप सोच रहे होंगे, जब पुलिस ने सही कार्यवाही की तो आखिर खाकी पर सवाल उठे तो उठे कैसे। दरअसल इनके बाद मिली ने बताया कि 4 फरवरी को पुलिस ने मिली और उसे बचाने वाले 3 अन्य लोगों के खिलाफ भी अपराध दर्ज कर लिया। उन्हें थाने बुलाया गया। मिली ने पुलिस पर आरोप लगाया कि पुलिस कुछ नेताओं के दबाव में उन पर कार्यवाही कर रही है, जबकि पीड़िता की खुद पिटाई हुई है। लेकिन पुलिस उसे झूठे आरोप में उस पर ही अपराध दर्ज कर अपराधी बना रही है। जहां एक और महिला सशक्तिकरण की बात हमारे देश में, हमारे प्रदेश में की जाती है, वहीं मिली का कहना है कि उसके साथ ये पुलिस अन्याय कर रही है। वो बुधवार की बात है, सुबह के 9 सवा 9 के करीब की बात है। नगर पंचायत से हमारे कॉलोनी में बोरिंग लगा है, जिससे हम पूरे कॉलोनी वासी ही पानी लेते हैं। मेरे घर में भाभी 2 बार जाके नल चालू करके आई, 2 बार बंद हो गया। उसी समय मेरे ऑफिस जाने का टाइम हो गया था। मैं गई दोबारा, भाभी बोली अब मैं नहीं जाऊँगी। मैं गई दोबारा चालू करने, तो आंटी जो है वो हमारी तरफ का नल बंद करके और वहाँ खड़ी ही थी। ऐसा लग रहा था कि मतलब इंतजार ही कर रही, कोई बोले आए और हम उनसे उलझे। मैं जाके अपनी तरफ का नल खोल दी। वो बोली कि नहीं मुझे पानी भरना ही है। मैं उनको
बोली भी कि आंटी मेरे पास अभी टाइम नहीं है, मेरे ऑफिस का टाइम हो रहा है, मेरे को बहस नहीं करना है, 10 मिनट पानी चलने दीजिए, दोनों साइड का खुला रहने दीजिए, 10 मिनट बाद आप हमारी साइड का बंद कर दीजिएगा। इतने में वो हमारी तरफ का नल तोड़ दी और हमारी तरफ का नल तोड़ के बंद कर दी। मैंने बस स्टार्टर बंद करके उनसे ये पूछा कि आंटी आपने नल तोड़ा क्यों? तब तक उनका लड़का वहाँ आ गया और वो आके मुझ पर चढ़ने लगा कि आप मेरी मम्मी से कैसी बात कर रही हैं। मैं उसको बोली भी कि भाई मेरे पास बहस करने का टाइम नहीं है और मेरे को बस चाहिए कि 10 मिनट पानी चलने दो। तब तक वो मेरे ऊपर चढ़ने लगा और मेरे को माँ की गाली दे दिया। माँ की गाली सुनकर मुझे गुस्सा आ गया। इसके बाद फिर उसकी मम्मी मेरे को एक तरफ से मारी, वो दूसरे तरफ से मार, मैं गिर गई। जब मैं उठी दोबारा उसने फिर मेरे पर हमला किया। तब तक कॉलोनी के सारे लोग आ गए बचाने के लिए। इसके बाद उनके साथ भी उनका झड़प हुआ। इतना होने के बाद भी उन प्रशासन की तरफ से मैं पीड़िता हूँ, मेरे ऊपर ही उन्होंने FIR दर्ज करवाया, मेरे भाई पे करवाया। कॉलोनी में जो मुझे बचाने आए, अगर वो मुझे बचाने नहीं आते तो मेरा उस दिन क्या हश्र होता पता नहीं। मेरी मम्मी, इसके बाद मेरी भाभी बचाने गई, उसके ऊपर भी उन्होंने धक्का दिया, उनका दुपट्टा खींचा, उनको भी उनके ऊपर भी हमला किया। और अगर मेरे कॉलोनी वाले बचाने नहीं आते तो मेरा क्या हाल होता पता नहीं। इसके बाद उनके ऊपर FIR हुआ, उन्हें दिन भर पुलिस थाने में बैठाया गया। कहीं कहीं सुरक्षा नहीं है। आज अगर ये सुरक्षा होता तो मेरे ऊपर ही FIR नहीं होता और मुझे जो बचाने आए थे उनके ऊपर FIR नहीं होता। और मेरे चलते, मेरे को सबसे बड़ा दुख ये है कि मेरे चलते मेरे कॉलोनी वाले आज ये चीज को भोग रहे हैं। उनको आज दिन भर बैठना पड़ा। और ऊपर से जब मैं वापस आने लगी, क्योंकि मेरा भाई घर में था नहीं, उसका फोन लग नहीं रहा था, मैं किसको फोन करूं? मैं सबको लगातार जिसका नंबर आया उसको फोन करती गई। और जब मैं रिटर्न घर वापस आ रही थी तब वो ऊपर से फिर पीछे से भी आके हमको गाली गलौज करने लगा। मेरे को तो कहीं से उम्मीद नहीं लग रहा है, क्योंकि जब मेरे ऊपर FIR हो गया तो मैं क्या उम्मीद करूं? मैं तो उस पर मान हावी का दावा करूंगी, क्योंकि मैं अपने आप से नजर नहीं मिला पा रही हूँ। ऐसा कांड हुआ है। मतलब आप खुद सोच सकते हैं कि एक लड़की के ऊपर, किसी भी महिला के ऊपर कोई लड़का हाथ उठा दे तो कानून को तो एक तरफा कार्रवाई करना चाहिए, बिना कुछ सुने, बिना कुछ समझे। तो महिला की सुरक्षा, महिला के लिए कानून क्या है, मैं तो ये पूछना चाहती हूँ कि महिलाओं के लिए बोलते हैं हमेशा कि अलग से कानून बनाया गया, क्या अलग से कानून बनाया गया है? कहाँ है वो कानून? मैं अपनी दुकान पर बैठकर पेपर पढ़ रहा था, करीब 9, सवा 9 के आसपास। तो मैं उस समय देखा कि मैंने 2 महिला आपस में मैंने इनका नोक झोंक चल रहा था। इस बीच में जो अमन नाम का जो लड़का है वो मैंने पहुंचकर और वहाँ पास मिली रानी कर के ऊपर वार किया, मैंने हाथ चला दिया। तो मैंने यहाँ से दौड़ के गया, तब तक मेरे पहुँचते तक उसने कम से कम नहीं तो 4-5 हाथ मार चुका था। वो लड़की मैंने गिर गई, तब मैंने बीच में जाकर उसका बीच बचाव किया। अब बीच बचाव करने के बाद मैंने इसके साइड से वो सुखदेव सिंह, पम्मा और क्या एक और है, क्या नाम है, वो अभी नए नए आए हैं जिसको मैं नहीं जानता हूँ। मैंने बीच बचाव किया। इन लोगों ने मुझे जातिगत बिहारी उहारी गाली मैंने देकर और मेरे ऊपर बल्कि उल्टा अपराध पंजीबद्ध करवा दिए, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। मैंने बीच बचाव खाली करने के लिए गया था। मैं अगर नहीं जाता तो शायद कुछ और होता। एक और जिले की पुलिस की कार्यशैली पर तो आए दिन सवाल खड़े होते रहते हैं। ऐसे में विश्रामपुर पुलिस की कार्यवाही से पूरे क्षेत्र में ही चर्चा का विषय बना हुआ है, जहां पीड़ित महिला के आरोप के बाद जिले के CSP ने बताया कि पहले महिला की पिटाई की गई थी, जिसमें आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया था। वहीं आरोपी के परिजनों ने भी बाद में महिला और अन्य 3 लोगों पर मारपीट का आरोप लगाया था। उसी के तहत दोनों पक्षों पर अपराध दर्ज किया गया है। तो दूसरी ओर पुलिस के दावों को झूठा बताते हुए स्थानीय पार्षद भी नाराज हैं और पीड़ित महिला के साथ हो रही कार्रवाई के विरुद्ध उच्च अधिकारियों से शिकायत करने की बात करते नजर आए हैं। 3 फरवरी को सुबह पानी भरते वक्त 2 महिलाएं आपस में पानी भर रही थी। पानी भरने के बाद पे विवाद उत्पन्न हुआ। तो मिली रानी कौर का कहना है कि विवाद हुआ, उसके बाद जो है निर्मला कौर का लड़का अमन वो आ गया और मिली रानी कौर के साथ में मारपीट किया और घर में घुसकर छेड़छाड़ किया, कपड़ा फाड़ने का आरोप लगाया गया है। उसके रिपोर्ट पर अपराध पंजीबद्ध किया गया है अमन कौर के खिलाफ। और उसके बाद जब मिली रानी कौर के परिवार वाले आए तो उनने निर्मला कौर के घर बाड़ी में घुस के
बदले में मारपीट किया है, जिसमें 4 आरोपी पे अपराध पंजीबद्ध है। प्रकाश कर, लाली, पिंटू और नीली कर पे दोनों पक्ष में अपराध पंजीबद्ध है। नहीं, दोनों पक्ष की तरफ से रिपोर्ट हुआ है ना, दोनों पक्ष में मारपीट हुआ है। देखिए, जनप्रतिनिधि होने के नाते मुझे जब सूचना मिली, जब मैं मौके पर पहुंचा तो मुझे जानकारी मिली कि 2 पक्ष पानी के विवाद के लेकर 2 महिला आपस में लड़ी। तो एक युवक था अमन नाम का, वो उसके द्वारा महिला के साथ मारपीट की गई। तो जब मैं मौके पर पहुंचा तो उस समय अमन की माँ और पीछे का एक युवक है जिसका नाम है पम्मा, वो पूरे कॉलोनी वासियों को गाली गलौज कर रहे थे। मेरे लाख समझाने के बावजूद भी वो नहीं माने और कंटिन्यू गाली बकते गए और जातिगत गाली का प्रयोग कर रहे थे। उसके बाद उनके द्वारा अपने एक मीडिया, जो अपने आप को मीडिया का बताता है, उसे बुलाया गया। वीरेंद्र सिंह शायद उसका नाम है, तो शायद मीडिया ट्रायल के लिए उसको बुलाए थे। उसके बाद उसकी धौंस दिखा के पूरे बीच बचाव करने वाले लोगों के ऊपर जातिगत शब्दों का प्रयोग किया गया और उन्हें देख ले की धमकी दी गई। और जब मामला बढ़ गया तो बीच में पुलिस प्रशासन आई और फिर मामले को शांत कराया गया। उस उक्त लड़के पे FIR हुआ, वो वर्तमान में जेल में है। और पुलिस प्रशासन किसी दबाव में जो मामला शाम के 5 बजे जिस लड़के के ऊपर FIR हो गया था, वो शाम को जब जेल उसे भेज दिया गया था, तो शाम को रात को अगले दिन हमें जानकारी मिल रही है कि प्रार्थी पक्ष के ऊपर भी FIR कर दिया गया है। जो प्रार्थी है उसी के ऊपर FIR कर दिया गया है। ये कहीं ना कहीं पुलिस किसी के दबाव में ये FIR की है। यहाँ से हम प्रयास कर रहे हैं, अगर ये मामला आसानी से नहीं होगा तो हम उच्च अधिकारियों तक इसकी जांच की मांग करेंगे और SP, IG, कलेक्टर सब जगह की शिकायत करेंगे। इस पूरे प्रकरण में भले ही मिली की कितनी भी पिटाई क्यों ना हुई हो, लेकिन विश्रामपुर पुलिस की कार्यवाही के चलते मिली अब पीड़िता नहीं है, बल्कि पुलिस या कार्यवाही ने मिली को अब खुद आरोपी बना दिया है। इस पूरे मामले में पुलिस का भी अपना एक पक्ष है। बहरहाल दोनों पक्षों की रिपोर्ट पर पुलिस की कार्यवाही अब भी संदेह के घेरे में तो है ही। पुलिस के दावे और हकीकत में क्या ताल्लुक है, ये तो मामले के खुलासे से ही पता चल सकेगा। बहरहाल इस मामले के बाद क्षेत्र में पुलिस की छवि संदेहास्पद तो है ही।